नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैंने अभी अगले वीडियो में आपको बताया था कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना है और कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में मैं उदाहरण के तौर पर आपके लिए एक अनुच्छेद लिखकर बताता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा है कि अभ्यास का महत्व, ठीक है। ये अनुच्छेद लिख रहे हैं हम किस प्रकार से। इसका मुख्य टॉपिक क्या है, वो है अभ्यास का महत्व, ठीक है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो निरंतर अभ्यास करते हैं उससे जो असंभव कार्य है उसे भी संभव किया जा सकता है, ठीक है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, ठीक है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। उस बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, ठीक है। जो अर्जुन थे, अब महाभारत में आपने नाम तो सुना हुआ अर्जुन का, ठीक है। यदि आपने महाभारत देखी है तो उसमें जो अर्जुन थे, ठीक है, और एकलव्य थे, ठीक है। जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने अंगूठा मांग लिया था एकलव्य का, ठीक है। क्योंकि वो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे सफल होने, उससे उसने क्या किया था कि उनकी विद्या चुराई थी, ठीक है। इस कारण से उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया था कि अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार वरदराज ने जो एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की, ठीक है। जो मंदबुद्धि बालक कौन था, वरदराज था, जो वो एक मंदबुद्धि बालक था, ठीक है। और उसने निरंतर अभ्यास के साथ में अभ्यास किया और विद्या प्राप्त की। तो उसके बाद में उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी है, जो हम कहावत बोलते रहते हैं ना कि रसरी आवास एक ये है कि रसरी आवास जात है सिल पर होत निशान, ठीक है। और एक ये है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। यही कहावत है। ये किसकी कहावत है, ये हम और आप इसको बार बार कहीं भी बोल देते हैं, ठीक है। अपने उदाहरण के तौर पे कि जब हम अभ्यास के से संबंधित किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो बोल देते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। यानी जिस प्रकार रस्सी के रगड़ से जो कठोर पत्थर होता है ना, ठीक है, ये जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहने का अर्थ है कि आपके निरंतर अभ्यास करने से यदि आप मंदबुद्धि भी है तो आप विद्वान बन सकते हैं, ठीक है। और निरंतर अभ्यास करने से आप जो आपके हाथ में असफलता लगी है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उससे आप उसको सफलता में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका अनुच्छेद हो गया। आपने देखा कि ये कितने 80 से 100 के शब्दों के बीच में लिखा गया है, ठीक है। और ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये पेपर में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।